अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस 3.0 की मास्टर क्लास का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्स है, जो वीडियो है, वो है मूविंग एवरेजेस के बारे में। मूविंग एवरेजेस जो है उसकी बेस पे पूरी स्ट्रेटजीज लोगों ने बिल्ड की हैं। लेकिन पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं कि लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि मुझे ये नॉलेज कहाँ से आता है, ये कैसे करते हैं। वैसे तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है एआई का, और उसके अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ जो चीज़ें जहाँ से मैं सीखता हूँ या करता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द जो फाइनेंस का जो अगर आपने लर्न करना हो तो उसमें आपको बैलेंस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। एक मैगज़ीन है तो ये पेड, लेकिन मैं इसमें फ्री शेयर करता रहता हूँ। तो इसमें आप मोस्टली जो है इसमें हाई कॉस्ट ऑफ इस दफ़ा मीन्स के इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हर दफ़ा फाइनेंस के रिलेटेड ये चीज़ है। तो आप भी ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, हम वापस चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे के ऊपर कि मूविंग एवरेज स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो, फॉरेक्स, एआई ट्रेडिंग किसी में भी आप लगा सकते हैं। और ये मेरा दावा है कि आप 10 साल का बच्चा भी बिठाएंगे तो उसको भी ये समझ आ जाएगी। इसमें हम मूविंग एवरेजेस पढ़ेंगे। मूविंग एवरेज में आगे दो चीज़ें हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वॉल्यूम वेट मूविंग एवरेजेस। सिंपल मूविंग एवरेज, इचीमोको और हुल मूविंग एवरेजेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी ज़रूरी है। और ये कहाँ से मैंने देखे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू आप साइट खोल लेंगे, आप किसी में भी जा सकते हैं, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कुछ भी खोल सकते हैं, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। तो उसके अंदर आप जब टेक्निकल एनालिसिस में आएंगे, टेक्निकल में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इसको अभी फ़िलहाल बंद करते हैं साइड। आपको ये देखें, पिछली दफ़ा हमने ऑसिलेटर्स पढ़ा था, अब हम मूविंग एवरेजेस ये है। ये आपको काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक ही चीज़ है। मसलन ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 है और सिंपल, फिर एक्सपोनेंशियल 20 है। और ये 10 20 क्या होता है, 30 क्या होता है, 50 क्या होता है, ये भी बताऊंगा। और यहाँ तक ये सेम ऊपर, यहाँ तक तो सेम है सारा, यानी ये दो चीज़ें उसको बार बार दे रहा है। क्यों दे रहा है और इस सामने सेल क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद इचिमोको और मोको और वॉल्यूम वेट VWMA, वॉल्यूम वेट मूविंग एवरेजेस, और फिर होल मूविंग एवरेजेस। यहाँ से आप कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं, चीज़ को, स्टॉक को, फॉरेक्स को, बिटकॉइन को, किसी भी चीज़ को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है और बहुत ही, अभी तक तो मैंने जब नेट से कोशिश की है कि मुझे नहीं समझ आया कहीं से, फिर मैं इसको आसान, यानी कि आप लोगों को बताने के लिए इसको मैंने आसान कोशिश की है कि मैं कैसे इसको आसान कर सकूं ताकि आप लोगों को सबको समझ आए। तो सबसे पहले हम चलेंगे मूविंग एवरेजेस और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो बड़ा सिंपल है कि ये काफ़ी पॉपुलर है और स्टॉक मार्केट में ये बेसिकली एक स्टॉक का जो एवरेज प्राइस को देखता है किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा, सोचिए कि आप हर रोज़ अपने दोस्त से मिठाई ख़रीदते हैं और हर रोज़ की प्राइस अलग होती है, यानी रोज़ाना की प्राइस वो आपको अलग देता है, कभी ज़्यादा कभी कम। रोज़ आप मिठाई ख़रीद रहे हैं, 1 अगस्त को ख़रीदी तो 501 थी, 2 को ख़रीदी तो 505 थी, फिर 3 को ख़रीदी तो 501 हो गई। तो हर रोज़ एक डिफरेंट प्राइस है। मूविंग एवरेज टूल, मूविंग एवरेज वो टूल है जो आपको बताता है कि आपने एवरेज में हर रोज़ कितने की मिठाई ली थी, यानी कि ये सारी इसको कैलकुलेट करता है। इसमें जो सिंपल होते हैं, आगे मैं कैलकुलेट करके भी बताता हूँ, सिंपल होते हैं। एक सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको हम थोड़ा सा पहले देख लेंगे ये क्या है। ये स्ट्रेट एवरेज लेता है, सीधा सीधा काम है इसमें। मतलब अगर आप 4 दिनों की प्राइस, ये 4 दिनों की मैंने प्राइस लगाई है, 4 दिनों की प्राइस देखते हैं कि 10, 12, 14, 16, ये 4 दिनों की प्राइस आपने कभी 10 का लिया, कभी 12 का लिया, कभी 14 का लिया, कभी 16 का लिया। 4 दिनों की ये 4 दिन है, इनको जमा करना है पहले। ये देखें 10, 12, 14, 16, इनको जमा करना है और 4 दिन का करना है तो 4 पे तकसीम कर देना है, तो 13 आपकी मूविंग एवरेज प्राइस आ जाएगी।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको ना थोड़ा सा और समझ आ जाए इसमें आप समझिए कि इसकी जो एग्ज़ाम्पल और है कि मान लीजिए कि आप एक स्कूल में हैं और आपने 5 टेस्ट दिए हैं, मुख्तलिफ 5 टेस्ट दे दिए हैं, मैथ में, इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, बायो में। अब आपको अपनी एवरेज परफॉर्मेंस जाननी है तो क्या होगी? आप सिंपल उन 5 टेस्ट के नंबर को जमा करें, इन पाँचों को आपने जमा करना है और 5 पे आपने तकसीम कर देना है, तो जो जवाब आएगा वो सिंपल मूविंग एवरेज होगा। सिंपल मूविंग एवरेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5 डेज़ का SMA देखना चाहते हैं तो आप अपने पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर, क्लोजिंग प्राइस, अब ये स्टॉक का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ या फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, कि पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइस को जो जमा करके 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपको बताएगा कि पिछले 5 दिनों की मूविंग एवरेज में स्टॉक की प्राइस क्या थी। SMA का फ़ायदा ये है, स्मॉल मूविंग एवरेज का फ़ायदा ये है कि ये प्राइस के मोमेंट्स को स्मूथ कर देता है, जिससे आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड को समझने में आसानी हो जाती है। अगर प्राइस SMA की लाइन के ऊपर मूव कर रही है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक का ट्रेंड अपवर्ड हो सकता है। अगर प्राइस लाइन नीचे ट्रेंड कर रही है तो ये डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो हम ये देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम ये चार्ट में गए, यहाँ पे हमने स्मॉल मूविंग एवरेज ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, वैसे तो ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी ये वाला SMA मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये ब्लू रंग की लाइन है, ये देखें। अभी ये अब इसको अप ट्रेंड को इसने क्रॉस नहीं किया तो अभी ये अभी डाउन ट्रेंड में है ये। तो ये थोड़ा सा, यानी कि आपको इससे थोड़े से इसको आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, इसको लोड कैसे करना है? पहले तो यहाँ पे आप, बहुत से लोगों का लोड नहीं हो रहा तो बता दूँ, आपने जब ये चार्ट खोलना है यहाँ पे हल्का सा होवर करेंगे तो आपको ये कुछ जो भी लगा होगा ना नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप, अब ज़ीरो पे आ गए। यहाँ पे आपका RSI भी मेरा लगा हुआ है, इसको भी मैंने ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये साइड से ये वाला पैनल आपने खोल लेना है। ठीक है, ये है डाटा विंडो। अच्छा, ये सिंपल आ गई। इसके बाद टेस्टर में गए, यहाँ पे लोड गए, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज, यही पढ़ रहे थे ना हम, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। सबसे ज़्यादा इसका लगा हुआ है। क्लिक करेंगे, बस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा आ गया। ये उसने मुख्तलिफ मूविंग एवरेजेस उसने बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ डेज़ के बनाए होंगे। यहाँ पे आ भी रहा होगा इसकी डिटेल्स, और उसके कलर्स भी दिए हुए हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे तो और आपको, यानी कि विजिबिलिटी, ये देखें कलर्स भी उसके आ गए। उसको एक 20 की लगाई हुई है, 20 का मतलब 20 दिनों की। बहुत से लोग इसको कैंडल्स कहते हैं कि 20 कैंडल्स की है, लेकिन जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने सीखा है, उसमें 20 दिन होते हैं। ये 50 दिनों की है, ये 100 दिनों की है, ये 150 दिनों की, 250 दिनों की, 300 दिनों की, 500 दिनों की, 600 दिनों की, यानी कि वो सारी मूविंग एवरेजेस आपको निकाल के यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह मूविंग एवरेज सिंपल वाली जो है वो इस तरह पता लग जाएगी। अब हम चलते हैं जी, उम्मीद है ये तो काफ़ी आपको समझ आ गई होगी और कभी भूलेगी भी नहीं। अब नेक्स्ट जो है हमारी वो एक्सपोनेंशियल जो है मूविंग एवरेज है। पहले तो सिंपल जो इसका है कि ये लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा वेट देता है। मतलब अगर आपकी प्राइस है 16, आज की प्राइस, और कल थी 14, तो EMA है, EMA इसको हम पढ़ेंगे। EMA जो है आज की प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेगा, यानी कि जिसका वेट ज़्यादा होगा। अगर आज 16 थी, कल 14 थी, ये मैंने लिखी हुई है, आज 16 थी, कल 14 थी, तो ये बड़ी प्राइस को ज़्यादा करेगा। जो ट्रेडर्स हैं मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं ताकि वो समझ लें कि कहाँ से प्राइस की डायरेक्शन कैसे है। तो इसकी भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक तो लास्ट 5 दिनों का जो टेस्ट था। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि सोचिए कि आप एक टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ
उस स्टूडेंट की पुरानी टेस्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, यानी कि पास्ट की जो परफॉर्मेंस आप चेक करेंगे तो नहीं पता लगेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप रीसेंट जो टेस्ट की परफॉर्मेंस इस दफ़ा की चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर उसकी समझ आ सकेगी कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये इसका फ़र्क है, क्योंकि ये रीसेंट जो वेट है उसको ज़्यादा करता है। ईएमए जो है वो इसी तरह काम करता है, इसमें रीसेंट प्राइस को ज़्यादा वेट टैग दिया जाता है। ईएमए की कैलकुलेशन में एक फार्मूला है जिससे रीसेंट डाटा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 डेज़ का ईएमए कैलकुलेट करते हैं तो आज की प्राइस को सबसे ज़्यादा, यानी कि ये 55 है, ये 60 है, यानी इस वीक का, रोज़ का भी हो सकता है, रोज़ एक टेस्ट समझें, तो उसको जो लेटेस्ट है उसका जो वेट जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगा। ये मेथड ट्रेडर्स को हेल्प करता है कि ताकि वो समझ सकें कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। ईएमए की लाइन स्मूथ होती है और ये प्राइस चेंजेस को जल्दी फॉलो करता है, इसलिए बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इसको पसंद करते हैं। अगर ईएमए की लाइन, ये भी साथ साथ समझ लें, अगर ईएमए की लाइन प्राइस के ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव साइन होता है, और अगर ये नीचे जा रही है तो मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड होता है। तो ये हम थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे ज़रा वो चार्ट में जाके कि चार्ट में कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, कैसे ये बताता है। ठीक है, इसको हम स्ट्रेटजी को इधर से अभी क्लोज़ करेंगे, यहाँ से इसको ये बंद करेंगे, नई स्ट्रेटजीज लोड करेंगे। ईएमए, ठीक है, ईएमए भी आपके पास हम एक्सपो, ठीक है, ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको हम बंद करेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो सारा आपको इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। अभी ये ब्लू लाइन ये देखें ऊपर जा रही है। ठीक है, अभी ये ऊपर जा रही है तो ये डिटरमिन कर रहा है कि ये अप ट्रेंड हो सकता है। यहाँ से हम देख लेंगे इसका। तो बहुत से लोग ईएमए यूज़ करते हैं, बहुत से सिंपल के साथ खेल लेते हैं। तो बराबर आपने स्ट्रेटजी इस बेस पे बनानी है, लेकिन आप बेसिक्स को ज़रा समझ लें। इसको स्ट्रेटजीज भी बनाना आगे सीखेंगे, चार्ट को भी ड्रॉ करना सीखेंगे, तो ये आपको आइडिया हो गया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितने, ये 9 दिनों की है और क्लोज़ पे है, क्लोज़ प्राइस पे है। ठीक है, एसएमए यहाँ से भी आप ईएमए कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये अगली, इसको एसएमए रहने दें, पहला ईएमए, अगला एसएमए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कैसे ये काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा इचिमोको। इचिमोको जो है वो आपको लग रहा है कि ये काफ़ी अजीब सा ही नाम है और काफ़ी मुश्किल है अजीब अजीब के, ये असल में जैपनीज़ ने ये नाम रखे थे। जैपनीज़ ने ये सारा खेल, यानी कि उन्होंने ये बनाया था। जैपनीज़ ये हज़ारों कई साल, 100 साल पहले ये काम करते थे मार्केट्स में। तो इचिमोको क्लाउड जो है वो एक टर्म है, और टर्म वही आप उस उधर से देख सकते हैं ट्रेड व्यू से। ये क्या होता है, ये एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो जापान में यूज़ होता था। इसका नेम सुन के लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन असल में ये बस मल्टीपल लाइंस की कम्बिनेशन है जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सोचिए कि आप एक जंगल में हैं, ये मैंने तस्वीर बनाई है, और आपके पास एक मैजिकल मैप है जो आपको बता रहा है रास्ते कहाँ हैं और रुकावटें कहाँ हैं और दलदले कहाँ पे हैं और कहाँ सेफ जोन है। इचिमोको क्लाउड भी इस तरह ही काम करता है, स्टॉक या फॉरेक्स या जो भी आप कह लें, क्रिप्टो में भी। इसमें 3-4 किस्में होती हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं ताकि आप लोग ये ना समझें कि ये कोई इसमें इसको हम बंद करेंगे, स्ट्रेटजी हम लोड कर लेंगे।
यहाँ पे लिख देंगे इची मूको क्लाउड। देखें कितने 16,000 लोगों ने ये लगाई हुई है। तो ये बड़ी, मैंने 3 लगा दी, डबल क्लिक करते रहेंगे, लगती जाएंगी। तो हम इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको हम इधर से ही हम इसको, ठीक है, मैंने ये एक खोल ली, ठीक है। ये आप, अब हम समझते हैं इसको। देखें ये कन्वर्जन लाइन है, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो ये था टेनकेन सीन, ये कन्वर्जन लाइन। ये क्या करती है, ये शॉर्ट टर्म की एवरेज प्राइस को दिखाती है। आप इसको क्विक लाइन समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी यानी कि समझते रहें। पहले मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको साथ साथ समझ आती रहेगी। दूसरा है कीजुन सीन। थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ में गलती हो सकती है, लेकिन आप इसको माइंड न कीजिएगा। ये बेस लाइन होती है। ये क्या करती है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म की एवरेज प्राइस को दिखाती है। थोड़ा स्लो लाइन, थोड़ी सी स्लो लाइन है ये। उसके बाद है सिनको स्पैन ए। ये लीडिंग स्पैन ए के नाम से लिखा होगा वहाँ पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये क्या करती है, ये पहली 2 लाइंस का एवरेज है। ये 2 लाइंस का एवरेज है और इसको फ्यूचर में प्लॉट किया जाता है। फ्यूचर का प्लॉट किया जाता है, फ्यूचर का देखा जाता है। उसके बाद सेनक्यू स्पैन बी, लीडिंग स्पैन बी, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म की एवरेज है और इसका भी फ्यूचर में प्लॉट किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अच्छा, उसके बाद चीकू स्पैन, लैगिंग, इसको लैगिंग स्पैन, ये आज की प्राइस को प्लॉट करता है लेकिन पास्ट में। जब आप इन लाइंस को चार्ट पे देखते हैं तो आपको 2 एरियाज मिलते हैं जिससे क्लाउड कहते हैं। क्लाउड का कलर ग्रीन या रेड आपको बता रहा होता है, जो मार्केट ट्रेंड को पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है। तो हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें ना पहले किसी ने समझाई हैं ना कोई बताएगा, तो जो भी बताएगा मेरी वीडियो देख के बताएगा, तो इसको समझा देता हूँ मैं। आप आ जाए इचीमोको पे आ गए हैं। तो हम ये कन्वर्जन लाइन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कन्वर्जन लाइन जामुनी रंग की है और ये तो बता रहा है ये शॉर्ट टर्म की एवरेज प्राइस को दिखाता है। आप इसको क्विक लाइन समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दूसरी जो बेस लाइन मैंने आपको बताई थी, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म की एवरेज प्राइस को दिखाता है, थोड़ा स्लो लाइन है, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में क्या प्राइस थी। अच्छा, उसके बाद बेस लाइन हमने लीडिंग स्पैन ए, ये लीडिंग स्पैन ए हमने था। ये क्या करता है, ये पहली जो 2 लाइंस हैं, मसलन कन्वर्जन और बेस लाइन, ये पहली 2 लाइंस को का एवरेज बताता है। इसका कलर ये वाला है हल्का सा, और ये ना शॉर्ट और लॉन्ग का जो एवरेज है ना हल्का सा, हल्का ग्रीन, ये वो बताता है। अच्छा, उसके बाद लीडिंग स्पैन बी, ये जो है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का एवरेज है और इसको भी फ्यूचर में प्लॉट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ आ गई। और इसमें एक चीज़ जो रह गई तो लैगिंग स्पैन, ये आज की जो प्राइस है, आज की प्राइस को प्लॉट करता है लेकिन पास्ट में, ठीक है। तो ये उसको करता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसको समझ गए, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, थोड़ा सा आप इसको देखना है, इसको बार बार सुनना है ताकि आपको ये समझ आ जाए। काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बेहतरीन है। ये जो चारों है ऊपर भी इसने दी हुई है इसको। आज की ये जो टूल है ये बता सकता है कि स्पोर्ट्स, और इसका और भी फ़ायदा ये है कि ये जो स्पोर्ट और जो रेजिस्टेंस लेवल है ना उसको भी बताता है। अच्छा, उसने एक और बताया था हमें कि ग्रीन और रेड, ये देखें ये ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है। जब आप लाइंस को चार्ट पे देखते हैं तो ये आपको 2 एरियाज मिलते हैं, एक, और इसको क्लाउड कहते हैं। ये 2 एरियाज, ये है और ये है, ये क्लाउड बने हुए हैं, ठीक है। और इस क्लाउड का जो ग्रीन या रेड कलर हो सकता है, ये आपको बताता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ये देखें पॉजिटिव चला गया, ग्रीन यहाँ से शुरू हुआ पॉजिटिव, और नेगेटिव चला गया, नेगेटिव हो गया, फिर ग्रीन है, ये पॉजिटिव जा रहा है। तो ये आपको डिटरमिन कर देता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो कहाँ जा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त टूल है और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं।
पता नहीं है असल में, इसलिए यूज़ करते हैं शायद बहुत कम लोग। जिनको पता है वो मस्ट यूज़ करते हैं। मैं बहुत इसको यूज़ करता हूँ। ये टूल आपको बता सकता है, और इसका और भी जो फ़ायदा है ये आपको बता सकता है कि स्पोर्ट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो हम पढ़ेंगे आगे, जो बहुत ज़रूरी है, इसके बाद वाला जो अगला चैप्टर है पिवट्स का, उसमें बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का जो ट्रेंड डायरेक्शन है और मूवमेंट है, तो वो इसको ये याद रखता है किसी भी टूल का। यानी कि जो अकेला हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको और टूल्स के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझने में बहुत मदद मिलती है। तो ये आपने ठीक है, ये आपको बहुत हद तक समझ आ गया। इसको रिपीट पे आपने सुन लेना, फिर आपको और समझ आएगी। जो अगला हमारा है वो है वॉल्यूम वेट मूविंग एवरेज, VWM में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आपको ये इंडिकेटर कह लें, आपको समझ लें, ये ख़ास तरह की मूविंग एवरेज है जो कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को भी कंसीडर करता है। इसकी मिसाल मैं दूंगा कि इमेजिन करें कि आप एक बाज़ार में हैं और आप फ्रूट ख़रीद रहे हैं। ये मैंने दो बना दी है, ये ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, ये कम लोग ख़रीद रहे हैं। एक बंदा है, इधर ज़्यादा बंदे हैं, और कुछ इसकी ज़्यादा फ्रूट्स बिक रहे हैं, इसके कम फ्रूट्स बिक रहे हैं। तो जो फ्रूट ज़्यादा बिक रहे हैं उनको उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, उसको लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग उस फ्रूट में इंटरेस्टेड हैं। बाज़ औक़ात किसी दुकान में बड़ा रश लगा होता है, हम भी वहाँ पे चले जाते हैं कि भाई बड़ा रश है, कोई अच्छी चीज़ बिक रही होगी। तो ये भी उसी तरह ही काम करता है। ये सिर्फ स्टॉक की प्राइस या सिक्योरिटी कहेंगे इसे, स्टॉक, क्रिप्टो या फॉरेक्स की प्राइस को देखने की बजाय देखता है कि उस स्पेसिफिक प्राइस पर कितना वॉल्यूम, मानिए कि कितना शेयर, यानी कि वॉल्यूम का मतलब शेयर या उसका वेट, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। अगर किसी प्राइस पर ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है तो VWM में उस प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी दिन स्टॉक प्राइस बढ़ती है और बहुत ज़्यादा शेयर भी ट्रेड हुए हैं, तो VWM में वो दिन उसको ज़्यादा सीरियस लेगा, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। ये टूल ट्रेडर्स को ये समझने में मदद करता है कि मेजॉरिटी लोग, ज़्यादातर लोग क्या ख़रीद रहे हैं, किस में इंटरेस्टेड हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये लेकिन एक टूल है, इसको आप यानी कि आप मुख्तलिफ टूलों के साथ मिलकर यूज़ करेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया कि ये किस तरह ये असल में साथ वॉल्यूम या उसका हम कोई पाकिस्तानी देसी घोल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आसान हो समझने। PPL पाकिस्तानी खोल लिया, ठीक है, वन डे खोल लिया हमने, यहाँ से VMA चेंज कर दिया, इसके बाद ख़त्म कर दिया हमने, स्ट्रेटजी में गए, यहाँ से हमने ऊपर भी है वैसे, यहाँ पे इंडिकेटर्स होंगे, यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्निकल में, हम लिखते हैं जी VWM में वॉल्यूम वेट मूविंग एवरेज, ठीक है। इसको चेक किया, ये आ गया, ये आपको 67 की आपको दे रहा है एवरेज। तो यहाँ से आपको इसको वन डे पे लगा लें, वन डे में कितना ये वॉल्यूम यूज़ हुआ है ये देखें, ठीक है। उसको यानी कि ये ब्लू लाइन इसकी है 67, ये अबव द है उसके, अभी इसका पॉजिटिव साइन चल रहा है इसका। मींस कि आप इस तरह इसको स्ट्रेटजी को यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कितना उसका सेल हुआ है, तो ये बताता है एवरेज निकाल के। यहाँ पे देखें वॉल्यूम ज़्यादा बिका है, ज़्यादा शेयर लोगों ने सेल किए हैं, तो वो नीचे आ गया। तो ये आपको समझने में मदद करता है कि कैसे होगा, ठीक है। तो लास्ट जो है इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो एक और हुल मूविंग एवरेज HMA, ये भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ये एक स्पेशल तरह का मूविंग एवरेज है जो कि मार्केट की नॉइज़, उसका शोर, यानी कि उसको समझने में, नॉइज़ समझने में काम करता है।
और ट्रेडर्स को फास्टर और ज़्यादा स्मूथ सिग्नल देता है। मिसाल इसकी ये होगी कि आप सोचिए कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं जो बहुत स्मूथ है, जिसे स्पीड ब्रेकर और कोई भी चीज़ आ जाए तो रुकावट आ जाए तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जो स्पीड है वो स्मूथ ही रहती है। आप इजीली और जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं क्योंकि आप रुकते जो नहीं, ना वो स्पीड ब्रेकर आपको रोक सकता है, ना कोई रुकावट होती है। HM में भी इसी तरह काम करता है मार्केट के अंदर। HM में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि कैसे करेगा काम। ये बेसिकली 3 स्टेप्स में कैलकुलेट करता है। HM में नंबर 1 पे हमने अभी पढ़ा वेट मूविंग एवरेज WMA का यूज़ करता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की एवरेजेस को कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एवरेज का डिफरेंस लिया जाता है। फिर इस डिफरेंस को यूज़ करके एक फाइनल वेट मूविंग एवरेज बनाया जाता है, जिसे HMA कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मे भी आपको समझ ना आया हो, लेकिन फिर हम इसको जब समझ लेंगे। इसको मैंने डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके, फिर मैंने स्ट्रेटजी लोड की, इसको खोला था HM में, ठीक है, हल मूविंग एवरेज। इसको हमने लोड कर लिया, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इससे भी। इसको ये आ गया, प्लॉट आ गया इसका 67 और ये अच्छा, ये उसने बताया था कि ये 3 तरह से काम करता है, 3 स्टेप्स हैं इसके, यानी कि 3 तरह से 3 स्टेप्स हैं असल में इसके, ठीक है। इसको समझने के लिए इसके 3 स्टेप्स को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो इसका जो है वेट मूविंग एवरेज लेता है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को लेता है और उसकी एवरेज को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। अब उसकी एवरेज को कैलकुलेट किया तो ये डाउन की तरफ, इन दोनों एवरेज का डिफरेंस लिया जाता है और फिर इस डिफरेंस को यूज़ करके फाइनल वेट मूविंग एवरेज बनाया जाता है, जिसे HMA कहते हैं। HMA का मेन गोल ये है कि ये वो ट्रेडर्स को ज़्यादा तेज़ी से मार्केट को वो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं जो मार्केट को ज़्यादा तेज़ी से चेंज करने के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं और बग़ैर किसी नॉइज़ के, बग़ैर किसी उसके, जो मार्केट को समझते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से समझ सकें या ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकें, उनके लिए ये स्पेशली ये टूल यूज़ होता है। अगर HMA की लाइन प्राइस के ऊपर मूव कर रही है, ये प्राइस के ऊपर मूव कर रही है, प्राइस 67 के ऊपर का मूव कर रही है, 67 नहीं, यानी कि ये तो आज की प्राइस है, ठीक है, उसके ये 67.61 है, उससे ऊपर मूव कर रही है, तो ये समझना है हमने। तो ये इंडिकेट करता है कि शेयर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है और है भी सही, देखें बाई हो रहा है। और अगर ये प्राइस अब ये नीचे इसको प्राइस को काट देगी, नीचे आ जाएगी, तो ये डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। यहाँ से इसको टेस्ट हमने कर लिया, जब यहाँ से ये ऊपर जा रही थी तो इसका मतलब अप ट्रेंड में है, लेकिन अब जो नीचे आ रही है तो ये डाउन ट्रेंड में हो सकती है। तो बाकी ये भी है कि ये जैसे कि हर टूल में होता है कि आपको केयरफुल होना चाहिए। HMA भी सम टाइम गलत सिग्नल दे सकता है, तो 100% रिलायबल कोई भी टूल नहीं है। तो हमने इसको आगे अपने उसको स्टडी को मोर सिक्योर करना है। तो फीडबैक ज़रूर दें, फीडबैक के बगैर काम नहीं होगा। अभी भी किसी ने मुझे, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी था, तो किसी ने मुझे वीडियो में कहा ग्रुप में कि वीडियो बनाए इस पर, तो मैंने वीडियो बनाई है। तो इसलिए पुशअप बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। और होपफुली कि आपको समझ आ गई। इसको बार बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर कि ये स्ट्रेटजीज़ कैसे काम कर रही हैं। अगली वीडियो है पिवट्स में, फिर हम इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।